नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में हल्की करेक्शन देखने को मिल रही है और ये शार्प है। शार्प इन द मीन वन साइडेड नीचे गया है बाजार। अगर आप देखें तो लगभग 40-50 पॉइंट्स एक साथ नीचे निफ्टी के लेवल्स पे आता हुआ दिखा है। अब सवाल ये उठता है यहां से कैसे रणनीति बनानी चाहिए। देखिए, वही चीज अभी भी दोहराऊंगा, मार्केट में स्ट्रेंथ है, पॉजिटिविटी है, बट 21,000 पे कल सुबह से कॉल राइटिंग चल रही है। आज भी मार्केट ने 21,030 का हाई लगाया, शुरुआती 40 मिनट वहीं टिका और वापस से 21,000 आया। इस बीच में 21,000 का कॉल राइटर तो मार्केट को छोड़ के भागा नहीं, लेकिन 21,050 पे और कॉल राइटिंग हुई। और आपके लिए परसों जो थर्सडे है उस पर वीकली एक्सपायरी खड़ी है। जैसे जैसे आपकी एक्सपायरी नजदीक आती है आपका ऑप्शन चेन का डेटा मजबूत होता है, क्योंकि सब या तो पैसा कमाते हैं या ट्रैप होते हैं। अब यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं और आपको यहां से कैसे पोजीशन बनानी है, इसके बारे में समझते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, आपका व्यू शॉर्ट करने का नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है जी, आपका व्यू फिलहाल शॉर्ट करने का नहीं होना चाहिए जब तक 20,870 के नीचे निफ्टी ना टिके। यहां से लगभग 80 पॉइंट नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक शॉर्ट का आपका माइंड नहीं होना चाहिए। आपको यह नहीं लगना चाहिए कि मेरे को बेचना है बाजार में। ठीक है, आपको पैसा बचाना है और गिरावट में खरीदना है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा वो भाव है जहां मेरे को लेना चाहिए। अब इस पे फोकस करते हैं। तो देखिए, मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करता हूं। निफ्टी की जैसे कि कॉल ऑप्शन है, इस पे मेरा फोकस है आज, और मैं आप सभी के साथ कोशिश भी करूंगा शेयर करूं यूट्यूब और अपने टेलीग्राम पे। 20,950 की कॉल जो करंटली 108 पे ट्रेड कर रही है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 16 रुपए की होनी चाहिए। परसों 2 दिन का है तो 20 और 20 40 रुपए और 16 उसकी एक्चुअल वैल्यू अगर होती तो ये 60 से 70 रुपए के करीब की होनी चाहिए थी। बट क्योंकि सबको मार्केट में पॉजिटिव खेलना है, इसलिए इसमें प्रीमियम कुछ ज्यादा है और 108 रुपए की वैल्यू है। अदरवाइज इसकी नॉर्मल जो वैल्यू है वो 60 to 70 रुपीज की होनी चाहिए थी इस भाव पे, इस समय ज्यादा से ज्यादा 80। तो मैं चाहूंगा यहां से 20-25 पॉइंट्स की प्रीमियम और टूटे, जिस बीच में हमें 70-80 के करीब मिल सके और वहां कहीं ना कहीं लिया जा सकता है। इस बीच में निफ्टी भी आपके लिए 19,930 के बीच में पहुंच जाएगा। 19,930 के बीच में पहुंचेगा तो या तो स्पॉट में 19,900 या 890 का 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, या फिर कॉल में जो 70-80 की कॉल है उस पर आप 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को प्ले कर सकते हैं। ये आपका व्यू बन सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको केवल सीधे सीधे बोलूं तो ये मार्केट में कुछ भी डरने घबराने वाली बात है नहीं। ये समझ लो कि 21,000 इंपॉर्टेंट हर्डल बनता जा रहा है धीरे 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 इस थर्सडे तक के लिए। तो आप जितना 21,000 के दूर चले जाओगे उतना आपके लिए चांसेस बढ़ेंगे वापस 21,000 तक की उछाल मारने के। 21 के ऊपर नहीं खेलेंगे हमें, इसीलिए कॉल ऑप्शन भी 21,000 फोकस में नहीं करना, क्योंकि 21,000 के ऊपर वाली कॉल की वैल्यू ज्यादातर प्रीमियम में दिखेगी, एक्चुअल वैल्यू उसकी आएगी नहीं, क्योंकि 21,000 के ऊपर बाजार मुश्किल टिकेगा अभी। तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 20,950 की कॉल और मार्केट 20,930-900 के करीब मिल जाए तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो प्ले करना चाहिए आपको। बैंक निफ्टी पे मैं उतना फोकस कर नहीं रहा हूं, हालांकि बैंक निफ्टी 110 पॉइंट नीचे है इस समय, ये भी डेज लो के पास ही ट्रेड कर रही है। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल देखोगे तो वो थोड़ा ज्यादा नीचे निकल के आ रहा है, 46,950 का है, जो कि यहाँ से 250 पॉइंट्स नीचे है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 250 पॉइंट्स टूटता है तब कहीं जाके इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा। ओवरऑल बाजार में सेंटीमेंट्स मेरे को लगता है पॉजिटिव है, ब्रेथ पॉजिटिव है। डाउ फ्यूचर और नेस्डेक फ्यूचर्स की एक बार मैं आपके साथ अपडेट शेयर कर देता हूँ कि कैसे दिख रहे हैं वो। तो पहले चलते हैं डाउ फ्यूचर्स की तरफ। डाउ फ्यूचर्स मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 14 पॉइंट्स ऊपर है, हरे निशान में, ये इंपॉर्टेंट है, लाल निशान में नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। नेस्डेक फ्यूचर्स भी आपके लिए 26 पॉइंट पॉजिटिव है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आज आपके लिए इन्फ्लेशन का डेटा आना है, चाहे वो भारत का हो और आई थिंक यूएस का भी आज ही इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है। तो वो तो शाम के टाइम जैसे ही आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही करूंगा, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। थोड़ा महंगाई बढ़ के आ सकती है। यहाँ पे आपने देखा भी था आरबीआई गवर्नर की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रेपो रेट को लेकर, तो वहां उन्होंने कहा था नवंबर दिसंबर में थोड़े सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ के आएगी। तो लेट्स सी कितनी आती है। बाजार का अनुमान 5.7% का है। तो अभी के लिए मेरे को लगता है आपको कुछ ज्यादा सोचने करने की जरूरत है नहीं, बस पैसा बचा के रखना है, गिरावट में लेना है, इतना सोच लीजिए। और स्टॉप लॉस प्रॉपर जो है वो 20,870 का बन रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। सीएट कुछ करने की कोशिश कर रहा है, सीएट डेज हाई पे खड़ा है
और 2360 रुपये पे है। टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ये स्टॉक 2400 रुपये को पार करने के लिए तैयार हो रहा है, तो इस पर नज़र बना के रखें। बाकी काफ़ी भागा हुआ है, 70 रुपये ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है ऊपर, 3% की तेजी है। अदानी पावर में गिरावट आ रही है, ब्रिटानिया में गिरावट आ रही है आज के सेशन में। IRCTC 780 का टारगेट डन हो गया है, मुबारक हो आप सभी को। 786 का हाई लगाया है आज, टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ था इस स्टॉक मैंने, तो यहाँ पे आपके लिए पैसा बन रहा है। ओवरऑल व्यू आपको पॉजिटिव रखना है मार्केट पे, ये नहीं सोचना है कि मार्केट को मेरे को शॉर्ट करके पैसा कमाना है, नहीं, बन सकता है शॉर्ट करके भी, बट कमाना आपको लॉन्ग करके ही है, बस इतना कहूंगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।